नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज से ठीक 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा की थी। तब तक मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तब उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ के सामने एक संकल्प लिया और उस संकल्प के ठीक 10 साल बाद उस संकल्प ने भारत को महाशक्तिशाली बना दिया। लेकिन मोदी के आत्मनिर्भर भारत से शहबाज को डर क्यों लगने लगा? ऐसा क्या हुआ कि भारत के रिकॉर्ड तोड़ शस्त्र निर्यात ने शहबाज को इस कदर दहशत में डाल दिया कि वो यूएन तक में जाकर रोने लगे? आज द पीएम फैक्टर में देखिए भारत की हथियार क्रांति, पाक मांगे शहबाज से मुक्ति। स्वागत करें, अभिनंदन करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और दोनों हाथ से तालियां बजाकर हम भी स्वागत करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। तालियां बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्ट करने वाले, हथियार आयात करने वाले देश की थी। आज भाजपा सरकार के समय भारत की पहचान भारत के हथियार का निर्यात करने वाले देश के तौर पर बन रही है। भारत आज 80 से ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया हथियार बेचता है। भारत ने 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा सामान निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। सवा करोड़ का देश हो, अग्नि मिसाइल छोड़ने की ताकत रखने वाले वैज्ञानिक हो, लेकिन आज सेना के लिए छोटा मोटा पुर्जा भी लाना हो तो विदेशों से लाना पड़ रहा है। युद्ध के लिए जो शस्त्रास्त्र चाहिए, जो सरंजाम चाहिए, उस पर देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इतना ही नहीं, अरे 125 करोड़ का देश हो, इतने नौजवान हो, इंजीनियर हो, टेक्नोलॉजी हो, हमें तो सपना देखना चाहिए कि दुनिया के जितने भी देश
शस्त्र खरीदते हैं, आने वाले दिनों में उनको शस्त्र बेचने का काम हम करें। हमें शस्त्र एक्सपोर्ट करने का सपना देखना चाहिए। ये सामर्थ्य मुश्किल नहीं है। वो अप्रैल 2014 था, ये अप्रैल 2024 है। ठीक 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा, शस्त्र एक्सपोर्ट करने का सपना, हथियारों में आत्मनिर्भर होने का सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना पूरा हो गया है। भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्ट करने वाले, हथियार आयात करने वाले देश की थी। आज भाजपा सरकार के समय भारत की पहचान भारत के हथियार का निर्यात करने वाले देश के तौर पर बन रही है। कल ही भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा सामान निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। भारत आज 80 से ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया हथियार बेचता है। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, नीयत सही तो नतीजे सही। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश आजादी के बाद करीब 75 सालों तक ये टैग भारत की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर होने के आत्मविश्वास को कमजोर करता रहा। लेकिन अब न सिर्फ ये टैग हट गया है, बल्कि भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है। सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। भारत हथियारों में आत्मनिर्भर हो गया है। दुनिया भर में भारत के हथियारों की मांग रिकॉर्ड तोड़ने लगी है, तो पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के एक कमीशन की बैठक में पाकिस्तान ने कहा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश इस वक्त बड़े पैमाने पर हथियार बना रहा है, इससे इलाके की सुरक्षा को खतरा है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने यूएन में डर जताया है कि भारत उन पर अचानक हमला कर सकता है। अकरम ने कहा, भारत ने कोल्ड स्टार्ट जैसी युद्ध लड़ने की नीतियां अपनाई हैं, जिससे पाकिस्तान पर अचानक हमले का खतरा बढ़ गया है। की लड़ाइयां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं और साइबर वर्ल्ड में भी लड़ी जाती है। और इसलिए सेना को आधुनिक बनाना हमारी आवश्यकता है, हमारी प्राथमिकता भी है।
10 सालों में साउथ एशिया में बड़ा बदलाव हुआ है। भारत कुछ साल पहले तक दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर था। वो आज सुपरसोनिक स्पीड वाली मेक इन इंडिया क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। हमें अपने हर निर्मित चीजों के प्रति हमें गर्व होना चाहिए और मैं भारत की सेनाओं को बधाई दूंगा। उन्होंने 300 से अधिक हथियारों, उपकरणों की सूची बनाई है जो मेड इन इंडिया ही होंगे और उनका उपयोग हमारी सेनाएं करेगी। उन चीजों को हम बाहर से नहीं लेंगे। भारत ने पहली बार वित्त वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। भारत ने रूस, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल, इटली समेत 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर ये चमत्कारिक लगने वाला लक्ष्य हासिल किया है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में 32.5% का उछाल आया है। रक्षा क्षेत्र में भारत हर रोज एक नई ऊंचाइयां छू रहा है और शायद यही पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द बन चुका है। दरअसल पाकिस्तान की दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान की दिक्कत ये भी है कि भारत अकेला ऐसा मुल्क है जो उन सभी विकासशील देशों की भी मदद भी कर रहा है जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती ताकत का रोना हर जगह रो रहा है। दुनिया के कई देश आज भारत से मुंह मांगी कीमत पर ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस जेट खरीदना चाहते हैं। लेकिन तेजस और ब्रह्मोस सिर्फ 2 उदाहरण नहीं है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया हथियारों और उपकरणों की लिस्ट अब बहुत लंबी हो गई है। गहरे समंदर से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां जहां भी भारत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, भारत अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेगा। इसी सोच के साथ देश में सेना के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। आधुनिक राइफलों से लेकर टैंक, तोप और लड़ाकू विमान तक हम भारत में तेजी से बना रहे हैं। भारत 85 से ज्यादा देशों को हथियार प्रणालियों का निर्यात कर रहा है। भारत की रक्षा निर्यात में इस कामयाबी की पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से महाशक्ति बन रहा है और पाकिस्तान का सबसे तेज गति से पतन हो रहा है। मोदी के आत्मनिर्भर भारत से पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि पाकिस्तान ने अभी से यूएन के सामने रोना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि पाकिस्तान में सरकार किसी की भी आए, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का रसूख या उसकी औकात या उसकी क्षमता पाकिस्तान की आवाम के अंदर हमेशा जिंदा और बड़ी रहती है। लेकिन अब अफगानिस्तान बॉर्डर पर जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को मुंह की खानी पड़ रही है, उससे न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की थू-थू हो रही है, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी का मनोबल भी गिरता जा रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी अब अफगानिस्तान के फ्रंट पर अपने आप मुंह छुपाती भाग रही है। लेकिन पाकिस्तान का सच बाकी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। आज भारत की सेना आत्मनिर्भर है। आज पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया हथियारों का डंका बज रहा है। आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन ये आसान काम नहीं था। आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो
100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं, खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे। यही का उत्पाद और उसके लिए जो आवश्यक होगा करेंगे। ये निर्णय छोटा नहीं है, इसके लिए सीने में बहुत बड़ा दम लगता है, अपने जवानों पर विश्वास लगता है। आज हमला करना हो या हादसों से निपटना हो, मोर्चा जवाब देने का हो या बचाव करने का, हिंदुस्तान हर मोर्चे पर तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन तैयारी सिर्फ राहत और बचाव की ही नहीं है, आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने और दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की भी है। सेना को सबसे आधुनिक अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं, वो भी मेड इन इंडिया। आज की सेना आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है, करारा जवाब देती है, घर में घुसकर जवाब देती है। आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। सेना को आत्मनिर्भर हथियारों से लैस करना बड़ा फैसला था, क्योंकि ऐसा करने से पहले भारत में बने हथियारों की गुणवत्ता से लेकर आत्मविश्वास बढ़ाने तक की चुनौती थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तेजस में उड़ान भरकर दुनिया को बता दिया कि अब भारत रुकने वाला नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लाइट सूट पहनकर तेजस की उड़ान के लिए निकले तो दुनिया देखती रह गई। भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उड़ान ने पूरी दुनिया को आत्मनिर्भर भारत के रक्षा उत्पादों पर भरोसा बढ़ा दिया। भारत आज नए हथियार बना रहा है। दूसरी तरफ यूएन में जाकर भारत पर उंगली उठाने वाला पाकिस्तान चीनी अफसरों तक को सुरक्षा देने में नाकाम है। इसीलिए पाकिस्तान की जनता सवाल पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।